हाथ से चलने वाले जुलाई जो होते हैं वो आए थे, तो जहाँ पर उन्होंने ऊन का काम शुरू किया था कि शॉल वगैरह बनाने लगे थे या दूसरा कपड़ा वगैरह। अंग्रेजों क्या मुसलमानों के वक्त फिर अंग्रेज आ गए, तो फिर आज़ादी मिली और वो सब लोग चले गए, मुस्लिम लोग थे जो, क्योंकि वो काम जो था सभी लोग जितने भी वो हाथ से जो गर्म कपड़ा वगैरह बनाते थे, वो जो हमारे सेठ लोग होते थे, जो लाला लोग होते थे शहर में, जो पुराना शहर है हमारा, पुराना बाजार हो गया, चौड़ा बाजार हो गया, तो वहाँ पर बिकता था माल उनका। फिर जराब वगैरह जो होती थी वो भी 1947 से पहले यहाँ पर कारोबार होने लगा था। तो उनके जाने के बाद फिर पाकिस्तान बनने के बाद फिर हमारा जितना कारोबार था हमारे हिंदू लोगों के हाथ में आ गया। तो फिर वो जो लोग पाकिस्तान से आए थे तो वो भी इस कारोबार में शामिल हो गए। तो पहले जैन या कुछ जो शहर के लोग थे, खत्री लोग थे, उनके हाथ में था ये सारा कारोबार। तो जराब की मशीनें होती थी, जराब का कारोबार काफ़ी होता था, स्वेटर वगैरह होते थे। फिर फ्लैट मशीन आई, जो पाकिस्तान से लोग आए थे उन्होंने कड़ी मेहनत की। जो उनकी बुजुर्ग महिलाएं थी वो उस समय तो वो चरखा वगैरह जो होता है उसको काटती थी, चरखे पर वो सारी वो ऊन वगैरह लपेटती थी, कुछ कहते होंगे उसको। तो वो सब चरखा चलाती थी जितने भी लोग थे। तो जो उनके बच्चे बड़े हुए तो फिर वो सब फ्लैट मशीन चलाने लगे। फिर धीरे धीरे करके उन लोगों ने अपना कारोबार, क्योंकि जब ये डेयरी थी, जो डेयरी का कारोबार था ये भी पाकिस्तान से जो लोग गए थे उनके हाथ में था। तो पुराने शहर में माधोपुरी, पुराना बिहार, इधर उधर जो भी था, तो वो सब डेयरी वगैरह थी। तो वो डेयरी का कारोबार जो 30-35 साल पहले डेयरियाँ सब बाहर चली गई, हमबड़ा रोड की तरफ चली गई या ताजपुर रोड पर चली गई। तो फिर जो डेयरी वाले थे उन लोगों ने भी होजरी में काम करना शुरू कर दिया, माधोपुरी वगैरह जो एरिया था। और फिर वो सभी लोग इन्हें लाइन में आ गए जितने थे पाकिस्तानी लोग जो थे। रोड़ा रोड़ा बरादरी है, बाजवा नगर हो गया। बाजवा नगर तो चाइना, जब रूस से ऑर्डर वगैरह आते थे तो उस समय तो यानी कि हब बन गया था बाजवा नगर। सभी लोगों ने बहुत कारोबार किया। फिर यूरिया मलाया इन्होंने भारी कर दिया, जो ऊन वगैरह होती थी, तो रूस के ऑर्डर वगैरह कैंसिल हो गए। कोई बेईमानी तुम्हारे लोगों में है, कैसा जल्दी पैसा बनता है। क्वालिटी नहीं देखी लोगों ने, क्योंकि उस समय चाइना से भी हम आगे थे। लेकिन 20-25 साल के बाद हम जो फ्लैट की मशीनें चलाते थे तो चाइना ने डेवलपमेंट की, तो उन्हें नई नई मशीनें बनाई। तो फिर वो मशीनें जो ऑटोमेटिक थी, सेमी ऑटोमेटिक थी, वो हमारे लुधियाना शहर में हमारे जो लोग थे उन्होंने लगानी शुरू कर दी। तो सारा कारोबार जो था जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के साथ चलने लगा। फ्लैट मशीनें जो हाथ से चलने वाली थी, या फिर वो जराब वाली मशीन थी, या वो कैप बनाने वाली मशीन थी, वो सब चेंज हो गई इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। देखिए बात ऐसी है कि आज मैं जो गमसा वो एक एग्जीबिशन लगी थी उसमें गया, तो मैं 3-4 रोज से वहाँ पर देख रहा था लोगों को भी, जो लोग आ रहे हैं जो होली का बिजनेस करते हैं वो भी देख रहे थे जहाँ पर कौन कौन सी मशीन नई आई है। और 5-10 जो लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं, चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान, इधर से जो मशीन जो होती हैं वो भी अपने अपने स्टॉल लगा कर बैठे थे। घूम कर देखा ये सब क्या हो रहा है। फिर मेरे को वही सोच आती कि सोच बदलो समाज बदलेगा। हमारी सोच बहुत छोटी है अभी। और जो रामगढ़िया जो मेलरगंज वाले लोग हैं जो पहले फ्लैट मशीनें बनाते थे, उन्होंने भी कोई जितनी डेवलपमेंट नहीं या तरक्की नहीं की कि वो चाइना की नकल कर सके। क्योंकि हमारा जो ध्यान है ना पैसे की तरफ ज़्यादा होता है, क्वालिटी की तरफ कम होता है। देखिए मेरे साथ कम से कम भी 1 लाख से ज़्यादा, 1,40,000, 41,000 हमारे जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब जो होता है ना उसके बीच में। और 4 साल पहले तो उनको चाइना से फ़ोन बहुत आते थे कि आप लोग जो लुधियाना शहर में रहते थे जहाँ बहुत डिमांड है, चाइना वाले जो होते थे, पर मैं उनसे डीलिंग करता क्योंकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है ये, हम मार्केटिंग वगैरह नहीं करते। क्योंकि जो यूट्यूब है इसकी जो वीडियो वगैरह होती हैं कि ऑल वर्ल्ड में जाती हैं, जब वो सर्च मारते हैं या
गूगल में देखते हैं तो जो परमानेंट ही पड़ी रहती है जो वीडियो होती है हमारी। लुधियाना हौजरी लिखोगे तो मैक्सिमम अपडेट टुडे AGL के नाम से जो हमारी वीडियो आपको ज़्यादा मिलेंगी, लुधियाना मार्केटिंग, लुधियाना हौजरी वगैरह जितनी भी हैं। तो हम तो सिर्फ इसको बताते नहीं है कि हम लोग, क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए ना बहुत समय लगता है। तो हमारे लोग खुशामद चाहते हैं कि सेठ जी बोलें, जो ये जितने भी स्टॉल वाले बैठे, तो मैंने अभी देखा एक पहला स्टॉल लगा होता, तो वहाँ पर एक ये इन्फ्लुएंसर कह लीजिए या ब्लॉगर कह लीजिए या ये मीडिया चैनल जो भी कह लीजिए, वो जो मालिक था ना उसने 2 मिनट ही में बैठा, सामने जाके बैठ गया मैं उनके, उसने 2 मिनट में 6 बार उसके पाँव हाथ लगाया मालिक के, भाई साहब हाँ हाँ मैं बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा आपको, मैं बिल्कुल कंटेंट बढ़िया दूंगा, और 3 बार उसके साथ हाथ मिलाया। मैं देख रहा था यार हमको कोई पूछेगा है ना, हम इस शेर को जानते हैं ना, हम इनके पाँव हाथ लगाते हैं ना, हम इनसे शेक हैंड करते हैं, हम तो वीडियो बनाकर चले जाते हैं, अरे देखो ये क्या कर रहा है, वो देखो ये क्या कर रहा है, इधर आ गया उधर आ गया, हम तो ऐसे बोलते हैं, जो देखते हैं भाई बोलते रहते हैं ये हो क्या रहा है यार। हम तो भैया फिर शर्मिंदा होते हैं कि यार हम लोग अभी इतना पीछे हैं, क्योंकि हम क्यों नहीं आगे इतनी ये मशीनें तैयार कर सकते। जब हम तो तैयार करते हैं तो वो चाइना वाले वो और आगे निकल जाते हैं। अब AI आ गया है, अब तो भैया आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ बोलते हैं तो वही बता देता है भैया ये जो माल है बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये जो आप जारन लगा रहे हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा। अब तो AI से जानी कि हर चीज़ जो है सिस्टम जानी कि जो वो डेवलप कर रहे हैं फॉरेन कंट्री वाले, तो हम तो उनसे बहुत पीछे हैं भैया, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग करते हैं झूठी। हम देखते नहीं है कि कौन जेन्युइन बंदा है कौन नहीं है, जो हमारी खुशामद करता है, हमारे पाँव हाथ लगाता है, हमारे से हैंड शेक करता है, हम लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है। हम तो ये सर्च मारते नहीं है कि कौन सा जो चैनल है उसके कितने जो लोग हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो हमारे पास नहीं आता तो हमें उसके पास जाना चाहिए, वो हमारी वीडियो प्रमोट करेगा, हमारा बिजनेस प्रमोट करेगा ना, उनको ये मतलब नहीं है। उनके पास जो जाता है खुशामद करता है, मार्केटिंग करता है, उनको उल्लू बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है, तो वो बड़े खुश होते हैं, अरे बढ़िया बंदा है यार ये तो है, कितनी बार मेरे पाँव हाथ लगा दिया, ठीक है भैया आ जाना ले जाना 10 20 50 हज़ार रुपये। हाँ वो कहता ठीक है भैया देख लूँगा तेरे को भी मैं, एक बार पैसा तो आने दो। नहीं यार बहुत बढ़िया बात है, एग्जीबिशन लगती हैं, लेकिन आप सोच बदलो, नई डेवलपमेंट, नई टेक्निक। और जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में है हो जाइए, उनको भी सोचना चाहिए यार, सर्च मारिए, एनालिसिस कीजिए और देखिए कि हम कितना पीछे हैं अभी। हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा, हमें अपने कारोबार के सोचना होगा, हमें न्यू जनरेशन के बारे में सोचना होगा। कब तक हम चाइना से ये मशीनरी मंगवाते रहेंगे यार, कुछ तो सोचो यार। अगर सरकार गलत है तो सरकार के बारे में हमें कुछ सोचना होगा, सरकार को जो बिजनेसमैन है उनके बारे में सोचना होगा कि हमारी ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। क्योंकि हम आम लोग हैं जो देख कुछ नसीब से जो कारोबार है जिनके बढ़िया चल रहे हैं, नसीब भी होता है। टेक्निक जो हमारा जो डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारा नसीब है, किसी का कारोबार चल जाता है, बड़ी फैक्ट्री लग गई है, बड़ा कारोबार हो गया है। लेकिन हमें थोड़ा सा इस पर विचार करना होगा, क्योंकि मेरे को फ़ोन आने लग गया है, तो मैं फ़ोन सुनने के लिए उधर में हाथ उठाऊँगा, तो क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ तो आप लोगों से इसलिए करता हूँ कि आपकी सोच बदले तो समाज बदलेगा। भैया पहले जरा एग्जीबिशन लगते हैं बहुत बढ़िया है, इतना पैसा खर्च करते हो आप लोग, लेकिन कब तक हम दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहेंगे। हमें अपने देश में सब कुछ तैयार करना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो कारोबार है किस तरह तरक्की करेगा। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं वो हमसे और आगे निकल जाते हैं, बहुत कदम आगे निकल जाते हैं वो, हम फिर पीछे के पीछे रह जाते हैं। नहीं, पहले अपने देश के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, और यहाँ पर ये जो न्यू टेक्निक है, जो न्यू सर्च करने के लिए, नई मशीनरी के लिए हमें खुद ही जाने का प्रयास करना होगा। चाइना से हम अगर पीछे रह गए तो पीछे रह जाएंगे, हमें आगे बढ़ना होगा यार। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे साथ बहुत सारे होजरी वाले जुड़े हुए हैं, लेकिन हम किसको बोलते नहीं हैं। हम तो मजाक में ओए लला कहकर निकल जाते हैं आगे, क्योंकि हमें कोई लालच नहीं ना है। तो हमारा बिजनेस नहीं है, हम तो सिर्फ आपके लिए सोचते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े,
हमारे देश के जो लोग हैं उनका कारोबार आगे बढ़े, सुख समृद्धि हो हमारे देश में, हर कोई तंदुरुस्त रहे। हमारी तो यही इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? ये कमेंट में नहीं लिखना था आपको अभी, तो हम भैया कर भी कह सकते हैं। बस हम यही नेचर से प्रेयर करेंगे कि हमारे देश के लोगों की सोच बदले तो समाज बदल जाएगा। तो भैया, पैसे से ज़्यादा इंसान को तंदुरुस्ती, और तंदुरुस्ती से ज़्यादा देश की तरक्की चाहिए, लेकिन आप लोग भी बहुत पीछे हैं। तो कमेंट लिखिए, फिर बाद में बातें करेंगे। अभी मेरे को फ़ोन लेने दो, दूसरे फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, फिर बात करेंगे।